नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दिखा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, कहां 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया और कहां जिला कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्षेत्र के अग्रणी समाज सेवी संस्था आभा फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के प्रबंधक आभा सिंह द्वारा 16 फरवरी को सर्व जाति विवाह समारोह के अंतर्गत 21 कन्याओं के विवाह का सफल आयोजन व 13 कन्याओं का विवाह कन्या पक्ष के निवास स्थान पर संपन्न कराने के उपरांत दूसरे सर्व जाति विवाह समारोह कराने का निर्णय लिया गया था। अपने उसी वचन का पालन करते हुए आभा सिंह ने आज पारी गार्डन नूरपुर में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह का संकल्प पूर्ण किया है। यह समारोह में क्षेत्र के गणमान्य जनों की उपस्थिति व जोड़ों की सामूहिक विवाह संपन्न हुए हैं और सभी ने अपना आशीर्वाद नव दंपतियों को प्रदान किया। ये आभा संस्था के द्वारा 11 सामूहिक बेटियों का सब जाति और ये आभा फाउंडेशन लगभग 50 बेटियों की शादी करा चुकी है और उससे पहले एक बार 21 बेटियों का सामूहिक समारोह किया है। और हमारी संस्था और भी जैसे चिकित्सा है, मेडिकल कैंप करा दिया है, लड़कियों के स्वावलंबन के लिए सिलाई कैंप खोल रखे हैं जिसमें कम से कम 2,000 लड़कियाँ सिलाई प्राप्त कर रही हैं और युवाओं के लिए किसी का कोर्स हुआ। तो सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की है उससे प्रेरित होकर या संघ के साथ प्रेरित होकर बेटियों की स्वावलंबी बनाना, शादी के लिए उनको विदा करना, ये भी संस्था का उद्देश्य है। सरकार का अनुदान मिलता है? सरकार बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल अपनी संस्था है और ये हम लोग का एक संकल्प है कि हम लोग लगभग 1 करोड़ रुपया हर साल समाज सेवा में लगाते हैं। इसमें किसी से कोई भी अनुदान ना हो सरकार से और ना ही किसी आने वाले से कोई लिफाफा या कुछ पैसा नहीं है। सरकार की आबादी योजना है क्या? देखिए, जो शादी का जो हमारा कार्यक्रम है ये भी चलता ही रहेगा। जितनी भी योजनाएँ हैं, रजाई वितरण है, मेडिकल कैंप है, ये आजीवन चलते रहेंगे। ये हमारा पूरा दृढ़ संकल्प है। जब तक मैं मेरे हस्बैंड हम लोग करेंगे और हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चे करेंगे, ये आजीवन चलेगा। जैसा कि आप टिकट मांग रही हैं, पार्टी आप पर विश्वास करती है, तो आप क्या नया करेंगे? देखिए, ये कहना अभी तो मैं लोगों को करके दिखाऊंगी। एक्चुअली अभी तो शायद हो सकता है लोगों को ये भी लगता हो कि ये सबके लिए किया जा रहा हो, लेकिन इतना मेरा दावा है कि अगर मुझे पार्टी चुनती है तो मैं क्षेत्र का इतना विकास करूँगी कि एक स्वर्णिम युग को बना के दूँगी। सूचना इंडिया के लिए जनपद बिजनौर से विकास शर्मा के लिए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा का सिलसिला बरकरार है। आज पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा फिरोजाबाद पहुंची, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आयूब खान के पुत्र उत्तर प्रदेश के प्रभारी मोहम्मद इरफान पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर सपा और बसपा को मुस्लिम वोट मिलता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर मुस्लिम वोट सपा को मिलता तो डिम्पल यादव सांसद का चुनाव नहीं हारती। बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद का चुनाव नहीं हारते। पीस पार्टी को सबका समर्थन मिल रहा है और अभी तक वह किसी से गठबंधन नहीं कर रही है और फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर पीस पार्टी चुनाव लड़ा रही है। आज फिरोजाबाद विधानसभा से अवधेश कुमार जादौन को प्रत्याशी घोषित किया गया और अकेले अपने दम पर चुनाव की तैयारी पीस पार्टी कर रही है और यहाँ से भी सदर पे अपना प्रत्याशी घोषित आज पीस पार्टी करेगी फिरोजाबाद पर। गठबंधन किसके साथ आपका हुआ है? अभी तक पीस पार्टी का गठबंधन तो अभी नहीं हुआ है किसी भी बड़े दल के साथ, लेकिन अभी जो तैयारी है वो अकेले चुनाव लड़ने की है और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के जो 2022 का चुनाव है वो पीस पार्टी जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी लड़ा रहे? अभी तक करीब 250 सीटों पर आवेदन आ चुके हैं और हमने प्रभारियों की घोषणा पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। दिसंबर के महीने में हम लोग जितने भी प्रभारी हमारे पास आ जाएंगे, एक प्रत्याशियों की सूची हम लोग दिसंबर के जो पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में जब अधिसूचना आ जाएगी तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
भारतीय किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक मथुरा सिंह सभागार जलालपुर जौनपुर में संपन्न हुई, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र मंत्री राय सिंह ने किसान मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्राम में किसान चौपाल लगाया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रहलाद यादव तथा कार्यक्रम का जोरदार संचालन करते हुए जिला महामंत्री सुदर्शन सिंह ने बताया कि आखिर विपक्षी किसानों से संबंधित तीनों कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस अवसर पर पंकज सिंह, शैलेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता एस सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुरंदपुर थाने पर समाधान दिवस के मौके पर तहसीलदार फरिंदा वाचस्पति सिंह पहुंचकर उन्होंने लोगों की फरियादें सुनी और साथ ही मामले के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पुलिस, लेखपाल सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरिंदा क्षेत्र के लेहड़ा में मां लेहड़ा वाली माता के नाम से प्रचलित मंदिर में आज शारदीय नवरात्र के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु मां लेहड़ा वाली के दर्शन कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर शनिवार को दुर्गा महोत्सव की शुरुआत की गई। बता दें कि शुरुआत श्री गणेश वंदना से की गई। इसके बाद माता रानी की महाआरती की गई। मुरादाबाद से आए कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत की। इन्हें देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। वहीं कलाकारों ने राधा कृष्ण रामलीला पर, पनघट पर पकड़ी मोरे मैया पर नृत्य भी किया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के प्रधान डाकघर के सभागार में कुशीनगर व देवरिया जनपद के प्रधान डाकघर व उप डाकघर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान डाकघर के सुप्रिंटेंडेंट रवि कुमार ने बताया कि आज कुशीनगर व देवरिया जनपद के इन जिलों के अंतर्गत प्रधान डाकघर व उप डाकघर की समीक्षा बैठक है। उन्होंने बताया कि पिछले व आगामी आने वाली डाकघर से संबंधित विषयों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही आम नागरिकों को और भी बेहतर सेवा डाकघर प्रदान कर सके, इस पर भी चर्चा की जा रही है। आज जो है देवरिया मंडल में जो 2 जिले हैं, देवरिया और कुशीनगर, इनके जो भी प्रधान डाकघर हैं और उप डाकघर हैं उनकी समीक्षा बैठक है। और चूँकि वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है उसमें 6 महीना निकल गया है, तो समीक्षा की ज़रूरत पड़ती है कि जो पिछला हम लोगों ने क्या शॉर्टफॉल गया और अगला जो क्या रणनीति बनती है कि अगला जो 6 महीना बच रहा है उसमें क्या हम करें कि जो हमारे संबंधित जो टारगेट है वो पूरी हो चुके, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें क्या और अच्छा सर्विसेज दे पब्लिक को, उसी को उद्देश्य से ये आयोजन बैठक के आयोजन किया गया। हाँ कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है? ये देखिए, जो भी गवर्नमेंट की जो अपने विभाग की जो नई स्कीमें आ रही हैं वो एकदम धरातल लेवल पे भी है। हेड ऑफिस से सब ऑफिस से जो ब्रांच ऑफिस, जो ग्रामीण क्षेत्र के ऑफिस होते हैं, वहाँ भी ये चीज़ इफेक्टिव है, ये सेवाएं दी जा रही है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। झारखंड के टंडवा आम्रपाली कोल परियोजना में काम कर रही कंपनी अंबे में कार्यरत चालक उमेश महतो उम्र 26 वर्ष की कार्य अवधि के समय मृत्यु हो गई, जिसे तत्कालीन टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर चेकअप के बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजन जब सदर अस्पताल पहुंचते ही पोस्टमार्टम न करवाने की मांग करने लगे, जहां कंपनी से मुआवजे की मांग की और नौकरी की गुहार लगाई है। वहां मौजूद कंपनी के मैनेजर ने तत्कालीन मृतक चालक के परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी और एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें DEMS के नियमानुसार मृतक चालक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। लिखित समझौते के बाद मृतक चालक की पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया है। उमेश महतो आज सुबह उनका ड्यूटी के दौरान ही मृत्यु हो गया और सभी लोग से पूछने पर भी सभी लोग बोले कि हाँ यार नेचुरल मौत है। और नेचुरल मौत के अनुसार जो DGMS का सर्कुलर, उसके अनुसार हम लोग समझौता किए। इसके जो मिलने वाली कार्य अवधि में पीरियड में जो आदमी काम करता है और उस पीरियड में मरने के बाद जो DGMS सर्कुलर बनाया है उसके तहत इसका मुआवजा भुगतान किया जाए। और तत्काल कंपनी के द्वारा 50,000 रुपया देकर इसको काम के लिए भेजा गया और इसके आश्रित को नौकरी देने का
आश्वासन उन लोगों ने दिया, जो लिखित समझौता हम लोग किए हैं। और निश्चित रूप से अगर इसके मुआवजा में कहीं भी कोई कठिनाई होगी तो मैं अपने यूनियन के जवाबदेही के अनुसार इनको भुगतान कराने का काम करूँगा। मैं विनोद बिहारी पासवान एरिया सेक्रेटरी हूँ। मैं UCWU का एकड़ से संबंधन है और वहाँ पर मैं सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ। मैं नौकरी कर रहा था, हाईवे चला रहा था, तो वहाँ मैं हाईटेक होकर डेट कर गया। वहाँ से हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? मुझे 50,000 दिया है जी। उमेश महतो अम्बे कंपनी में ड्राइवर था और टंडवा हॉस्पिटल से हमको सूचना मिली और जमादार साहब हमको सूचना दिए। उसके बाद तुरंत हम टंडवा हॉस्पिटल पहुँचे और वहीं से बॉडी लेके चतरा हम लाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू रजपुर। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पुंछ के गलाई क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक स्विफ्ट डिजायर कार हादसे का शिकार होकर पुलिस नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक घायल की हालत नाजुक देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। सर बताएं, ये जो गाड़ी अभी एक्सीडेंट हुई है कलाई में, तो उसके हवाले से बताएं। ये गाड़ी सोनपुर साइड से आ रही थी, कलाई ये आगे आधा किलोमीटर है यहाँ सेंटर में। वहाँ से ये छोटी गाड़ी थी अल्टो, तो 4 बंदे थे इसमें। तो मौके पे जो है 2 बहुत सीरियस थे। एक को यहाँ पहुँच आके जो है डेथ हो गई थी और 2 जो है एक को रेफर कर दिया है, एक अभी जो है ठीक है। बाकी मौके पे तो वजह क्या है एक्सीडेंट की? वजह जब ये हुआ एक्सीडेंट हुआ तब मैं पूछा, तो पहले की तो मुझे पता नहीं किस कारण हुई, लेकिन मौके पे तब हम पहुँचे तो गाड़ी नीचे खाई हुई दरिया में पहुँची हुई थी। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिनिधित्व करते हुए 20 वर्ष पूरे होने पर शामली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को बताया गया है। उसी को लेकर लोगों द्वारा पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र दिए गए हैं, जिस अभियान का नाम मेरा पोस्ट कार्ड पीएम के नाम रखा गया है। मेरा नाम परवीता रूबी चौधरी, क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। ये कैराना मंदिर में मीटिंग का आयोजन किया गया। ये कैराना मंडल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मेरा पत्र पीएम को, आज मोदी जी को जनप्रतिनिधित्व करते हुए 20 वर्ष पूरे हुए हैं। उस 20 वर्ष पूरे होने पर माननीय मोदी जी के द्वारा केंद्र में और योगी जी के द्वारा प्रदेश में जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में उनका धन्यवाद करना कि वास्तव में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो वास्तव में सभी जन जन के लिए कितनी लाभकारी हैं। उसके लिए सभी जितने भी लाभार्थी हैं वो माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति मोदी जी तक पहुंचकर उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। इसलिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि सभी लोगों की शुभकामनाएं और धन्यवाद मोदी जी तक पहुंच सके। ये कार्यक्रम आज 7 तारीख को स्पेशल पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आई हुई हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उन सभी के द्वारा चलाया गया ये एक अभियान है, जिससे कि वो मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद कर सकें। मेरा नाम शक्ति सिंघल है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कैराना मंडल में अध्यक्ष पद पर हूँ। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रतिनिधित्व करते हुए 20 वर्ष हो गए हैं पूरे, तो उस उपलक्ष्य में किया गया था। और इसमें जो है लोगों द्वारा, जनता द्वारा जो है मोदी जी को धन्यवाद पत्र दिए जा रहे हैं, जिस धन्यवाद पत्र में जो भी योजना मोदी जी की कल्याणकारी योजना उन्हें पसंद आई है, वो धन्यवाद मोदी जी को भेजे जा रहे हैं। इसमें इस कार्यक्रम, इस अभियान का नाम जो हमने रखा है मेरा पोस्ट कार्ड पीएम के नाम, इस पर कार्यरत है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल कैराना जो है अपने जो नव निर्वाचित जो उनके मंडल के मोर्चों में, किसान मोर्चा में श्री सोमपाल रोड जी, ओबीसी मोर्चा से श्री सतीश कश्यप जी, और एससी मोर्चा से श्री दिनेश कुमार गौतम जी, युवा मोर्चा से यश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा से श्रीमती विनीता मित्तल जी, ये 5 मोर्चों से हमारे जो है ज़िले से
नामित हो चुके हैं हमारे अध्यक्ष। तो उनके जो है टीम के गठन का भी कार्य जो है आज सभी को सौंपा गया कि सब अपने आप से जो है अच्छे से चर्चा करके टीम बनाएं, और ताकि कैराना मंडल का परिवार कुनबा बढ़ सके और विधानसभा कैराना का जो विजय अभियान है वो और तीव्र गति से आगे बढ़े। मेरा नाम सोमपाल रोड है। पूरा मामला ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक जल्द योजना चलाई गई है, और जो भी इसमें जिम्मेदारी की है इसके बहुत निष्ठा से और ईमानदारी से निभाई जाएगी, और देश हित में जो काम हो रहा है वो करेंगे। राष्ट्र हित में जो सरकार काम कर रही है उसका आदमी जो भी यहाँ से है पार्टी के चुने गए हैं वो बहुत ईमानदारी से और बहुत नेकी से इसका काम करेंगे, और पार्टी के साथ और को भी जोड़ेंगे। और सबका लक्ष्य यही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में सदा रहे और सदा इसके साथ लगे रहेंगे, और सब अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। और सबकी यही है कि केंद्र से भाजपा और राज्य से कभी ना जाए, और हर आदमी इसी में ईमानदारी से काम करें। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। एटा जिले के विकास क्षेत्र अवागढ़ की ग्राम पंचायत रोहिना मिर्जापुर से ग्राम प्रधान बीरमा देवी के पति बाबूलाल द्वारा पूरी ग्राम पंचायत के सभी मजरों में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कराया गया है, जिसके संबंध में प्रधान पति के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अपनी पंचायत में डेंगू एवं मलेरिया बुखार से पीड़ित लोगों को देखते हुए यह पहल शुरू की गई है और आगे भी जारी रखने की बात कही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। झांसी के बड़ा गांव गेट अंदर डूबे की पुलिया पर कूड़ा घर हटाने की मांग को लेकर आज पूरा घर हटाओ समिति के तत्वाधान में अभिनय अग्रवाल, गोलू एवं अजीत राय के संयोजन में आज 10वें दिन आमरण अनशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समाजसेवी डॉक्टर सुनील तिवारी ने क्रमिक अनशनकारियों को अपने समर्थकों के साथ समर्थन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील तिवारी ने कहा कि नगर में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में घनी आबादी के बीच पुलिया के पास स्थित कूड़ा घर संक्रमण को सीधा आमंत्रण दे रहा है। आज आप जो इधर आए हैं, ये क्या अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये कि झांसी जो स्मार्ट सिटी है, इसमें देखें तो पैसे का सीधा सीधा खाने का क्रम चल रहा है बराबर, और जो साफ सफाई की बात है वहाँ कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ तक बात है नगर निगम के भ्रष्टाचार की, अद्वितीय ढंग से भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम के द्वारा। जो सड़कों की क्वालिटी है वो बिल्कुल ध्वस्त है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। झांसी में जगह जगह कूड़ा घर बने हुए हैं। जो यहाँ पर जो कूड़ा घर बना हुआ है पुलिया ऊपर, ये कूड़ा घर यहाँ की जो घनी आबादी है, एक तरफ जहाँ डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, बच्चों का आवागमन यहाँ से होता है। यहाँ पे कूड़ा फेंकने का कौन सा ये स्थान है? कूड़ा डंप करवाने के लिए नगर निगम ने 32 करोड़ रुपए पिछले साल व्यय किया, जिसकी आज भी इंक्वायरी चल रही है। नगर निगम के द्वारा ये पैसे खाने का उपक्रम जो चल रहा है, इसका विरोध यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। और जो कूड़ा घर हटाओ समिति है, इसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, सफाई के लिए जागरूक है और चीज़ों के लिए जागरूक है। नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है, जेडीए का जो भ्रष्टाचार है, चाहे लक्ष्मी ताल हो या आटिया ताल हो या जो नगर निगम की जमीनें हैं उनके ऊपर कब्जा करने का उपक्रम हो, यहाँ कहीं भी नगर निगम देखने को नहीं आ रहा है। न महापौर आ रहे हैं, न नगर आयुक्त आ रहे हैं। और अगर ये लोग नहीं आते हैं तो जनता पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेगी और इन सारी चीजों का विरोध करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। सासाराम के कैमूर पहाड़ी गुफा में स्थित मां तारा चंडी धाम पर नवरात्र में अखंड दीप जलाने का बड़ा महत्व है। नवरात्र में कई प्रदेशों के लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु यहाँ अखंड दीप जलाने पहुँचते हैं। ताराचंडी को 10 महाविद्याओं में एक माना गया है। देवी तारा इन 10 महाविद्याओं में दूसरी हैं। कैमूर पहाड़ी के बीचों बीच गुजरे NH2 पर सासाराम के कैमूर पहाड़ी की गुफा में मां ताराचंडी धाम है। यहाँ 12वीं सदी के खरवाड़ राजा महानायक धवल प्रताप देव के पुत्र शत्रुघ्न ने एक लंबा शिलालेख लिखवाया है। इतिहासकार सह लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने अपनी पुस्तक
सहस्राम में जिक्र किया है कि 1969 ईस्वी से पहले यहाँ पूजा अर्चना होती रही तथा धाम की प्रसिद्ध रही होगी। तभी तो महानायक प्रताप धवल देव के पुत्र द्वारा यहाँ शिलालेख लिखवाया गया होगा। धाम परिसर में मां तारा और सूर्य की मूर्तियां तथा बाहर रखी अग्नि व गणेश की खंडित मूर्तियां पूर्व मध्यकालीन के हैं। ताराचंडी जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के आ रहे हैं, यहाँ के ताराचंडी का मंदिर का क्या महत्व रहा है? ताराचंडी मंदिर का महत्व सराहनीय है। आप सब बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ लगी रहती है, आने जाने वालों की। अखंड ज्योति की जहाँ तक सवाल है तो अखंड ज्योति अपने आत्मविश्वास का प्रतीक है। जीवन में ज्योति ही सबसे बड़ा उत्तम चीज़ है। ज्योति विहीन नहीं मनुष्य को होना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम से यहाँ माता के दरबार में हर कामना पूरी होती है। कितने अभी तक ज्योति यहाँ जल रही होगी? होगी लेकिन 500। अभी तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे? कोई गिनती नहीं, कौन गिनता है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश पाठक। यहाँ पर ताराचंडी मंदिर का महत्व है क्या? ताराचंडी मंदिर 51वां शक्तिपीठ में इनका स्थान है। यह विंध्य पर्वत पर वास करती है माँ ताराचंडी धाम, जो सासाराम शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसी है। एक पर्वत पर बसी हुई है माँ। और ताराचंडी का महत्व ये है कि यहाँ सावन मास में बहुत अपार भीड़ होती है और आश्विन नवरात्र चैत्र नवरात्र में यहाँ बहुत अपार भीड़ होती है। माँ के दर्शन के लिए भक्तगण माँ के से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ अखंड दीप भी जलता है, जो दिन ब दिन बढ़ते चल रहा है। अभी फिलहाल 800 के आसपास में अखंड दीप 2 घरों में विराजमान है। जो बजरंग बली के पास वो दोनों भवन बन के तैयार है, उसी में अखंड दीप जलता है। और जो एक खाली अखंड दीप जला लेता है, हमेशा उसका अखंड दीप जलता है। माँ उसकी मनोकामना पूर्ति करती है। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। देश विदेश भारतवर्ष के हर एक शहरों से यहाँ माँ के दर्शन के लिए दर्शनार्थी लोग आते हैं। माँ के भक्त लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना प्राप्त करते हैं। कितना अभी तक दर्शनार्थी दर्शन कर चुके होंगे? अभी तो फिलहाल 10,000 दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं सुबह 4 बजे से अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार गिरी, महंत ताराचंडी धाम। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से नामांकन दाखिल किए। प्रखंड कार्यालय से बाहर होने पर भारी संख्या में ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, जहां ग्रामीणों ने फूल और माला से लता देवी पति सुदेश मेहता वार्ड सदस्य प्रत्याशी को समस्त पंचायत वासियों ने जीतने का नारेबाजी करते हुए वार्ड सदस्य प्रत्याशी का स्वागत किया है। अभी आपने अपने दल बल के साथ नामांकन दाखिल किए हैं, इसमें आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है, जो विकास होगा सबका विकास करेंगे, ठीक है। जो भी फंड होगा सबके विचार अनुसार काम करेंगे। चुनाव आते ही नेता अपने वादे करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं और चुनाव जाने के बाद भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम भूलेंगे नहीं, वादे पूरा करेंगे। जो भी काम होगा जनता के समक्ष काम करेंगे, ऐसे चोरी छिपी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। किस पंचायत से, किस पद से हैं आप? रघुनाथपुर पंचायत वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर, आपका क्या नाम हुआ? लता कुमारी। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 11, वार्ड पंचायत रघुनाथपुर। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।